अंबाला ने पिछले साल बाढ़ की मार झेली थी। उसका कारण नालों की सफाई समय पर पूरी तरह से ना होना था। इस बार नालों की सफाई का टेंडर होने के बावजूद नालों की सफाई शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर अंबाला यूथ कांग्रेस ने नारियल फोड़कर नालों की खुद सफाई की और नगर निगम व सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस दौरान कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह भी शामिल हुए। हिम्मत सिंह ने कहा, इनकी लापरवाही के कारण पिछली बार अंबाला ने बाढ़ झेली थी। इस बार स्थिति ऐसी ना हो, इसके लिए निगम व सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए युवाओं ने खुद बीड़ा उठाया है। देखिए, मानसून दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान में और हमारा अंबाला शहर बाढ़ पीड़ित होता है हर साल। इसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि नालों की सफाई का टेंडर तो करती है सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मगर इसकी सफाई कभी होती है। आप ये नाला देख सकते हैं, अब मानसून आने में 10-15 दिन बाकी है, मगर ये अभी तक इनकी सफाई शुरू नहीं। कागजों में टेंडर हो चुका है, पैसे भी लोगों ठेकेदारों के पास चले जाएंगे। पिछली बार कम से कम 15 दिन यहाँ पानी खड़ा रहा। इस बार हम जलेबरा रोड पे खड़े हैं, 15 दिन यहाँ पानी खड़ा रहा, सारा शहर बाढ़ से पीड़ित था। तो ये आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सब साथियों का कि इन्होंने सोई हुई प्रशासन को, भाजपा के प्रतिनिधियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जागो, शर्म करो कि जनता को अब सफाई करनी पड़ेगी। जैसे आपकी सफाई यहाँ से वोटों के माध्यम से भाजपा की कर दी है लोकसभा के चुनाव में, ऐसे अब नालों की सफाई भी जनता करे। ये इन्होंने प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। शायद इनको शर्म आए, भाजपा के प्रतिनिधियों को शर्म आए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहाँ के एमएलए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उनको शर्म आए मंत्री जी को कि वो नालों की हालात देखें और सफाई जल्दी से जल्दी शुरू करें। सर, वर्क ऑर्डर का तीसरा दिन है। वर्क ऑर्डर जो है 5 तारीख को दे दिया गया था, जिस भी कंपनी पे टेंडर है, उसके बावजूद भी काम नहीं शुरू हुआ। अब कागजों में तो काम शुरू हो गया है। बात असली मज़ेदार बात तो यही है कि कागजों में तो काम शुरू हो चुका है और सफाई भी, पैसा भी चल जाएगा उनके पास, उनकी जेबें भी भर जाएंगे। हर साल ऐसा होता है, मगर यहाँ असलियत में, हकीकत में ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई काम शुरू नहीं हुआ और ना ही हमें उम्मीद भी नहीं है इनसे। इसीलिए आज मैं धन्यवाद देता हूँ यूथ कांग्रेस के साथियों को कि ये खुद अपने हाथों में फावड़े लेके सफाई करें। सर, नारियल फोड़ा गया है, उसका क्या मतलब है? नारियल क्यों फोड़ा गया? नारियल फोड़ा इसलिए गया कि भाई इनसे तो शुभारंभ हुआ नहीं, तो हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ मेहता जी खड़े हैं, सेक्टर 9 के हमारे ये RWA के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने भी पिछले बार नारियल फोड़ा था। नारियल फोड़ते ही ये कह भी रहे थे कि ध्यान से फोड़ना है यार, ये सफाई तो करते नहीं है। पिछली बार बाढ़ आ गई थी, इस बार बचाव रहे। मगर हम अब अपने अम्बाला के नागरिकों को यही कहते हैं कि इनको लानत डाल रहे हैं भाजपा की सरकार, भाजपा के जिन्हें प्रतिनिधियों को लानत डाल रहे हैं, MLA को लानत डाल रहे हैं कि शर्म करो, जाते जाते तो कुछ अच्छा ढंग का काम करो। अंबाला की जनता व व्यापारियों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए और कहा, पिछली बार देरी से नारियल फोड़ नालों की सफाई शुरू की थी, जो कि बहुत देरी से थी। इस बार भी सरकार का रवैया ऐसा ही है। बारिश ज्यादा हुई तो अंबाला को काफी नुकसान होगा। उनके इलाकों में कहीं नालों की सफाई नहीं हुई। सर, ऐसा देखो, आपको दिख ही रहा होगा कि नाले इतने भरे पड़े हैं। आज मानसून सिर के ऊपर आ गया हरियाणा के। पिछली बार अंबाला में इतना बुरा हाल हुआ बाढ़ की वजह से, फिर भी इस बार भी इन्होंने कोई नाले की सफाई नहीं करी, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं देख रहे। कैसी लापरवाही ये सरकार कर रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये विधायक जी हैं जो हमारे, उन्होंने अभी तक एक भी कोई शहर के अंदर वर्क ऑर्डर, इतना 3 दिन हो गया आज वर्क ऑर्डर हुए को। वर्क ऑर्डर 3 दिन कागजों पे तो स्टार्ट हो गया, पर शहर में कोई काम हो नहीं रहा। ये क्या फिर से डुबवाने की चाहते हैं क्या? खुद तो ये गम में डूब ही गए हैं कि MP नहीं बन पाए, या जो भी इनका जितने भी इन्होंने जोर लगा लिया। मोदी जी खुद यहाँ पर आए, पर लेकिन अब जिस शहर में मोदी जी को लाया, जैसे उस टाइम इन्होंने सफाई छुपाई और उस टाइम सफाई वहाँ पे सड़कों पे टाँके लगा के सड़कें ठीक करी इन्होंने, तो ऐसे ही अब कम से कम जब जनता को ज़रूरत है, मानसून का सीज़न आ रहा है, बाढ़ दोबारा लेके आएंगे क्या? ये इतनी बारिश आती है, बाड़े में इतना बुरा हाल होता है। जहाँ पे हम खड़े हैं, आपको खुद को पता है, मेरे घर के खुद के बाहर 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। सेक्टर में रह रहे हैं हम, और 4-4 फुट पानी खड़ा होने का क्या मतलब है वहाँ पे? सिर्फ उसका रीज़न क्या है कि ना तो सही टाइम पे नालों की सफाई होती है। जिस टाइम मानसून शुरू हो जाएगा, मानसून आ जाएगा शहरों के अंदर, तब ये सफाई शुरू कराएंगे। देखिए, मैं ये जो युवा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सरकार तो कुम करनी है हमारी, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। आपने लास्ट समय भी देखा होगा कि हमारा सेक्टर 9 बिल्कुल पानी में डूब गया था और अभी यही हालात बने हुए हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारा MC है, MC तो हमारे घर चलो लापता है, उनका पता ही नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और ये जो हमारा विधायक जी हैं, ये तो श्रेष्ठ विधायक तो बन गए हैं, लेकिन कागजों में है, काम में पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जैसे लोकसभा में जनता ने इनको सिखाया है सबक, अब इनको ऐसे ही इनकी जैसे नालों की सफाई कर रहे हैं, वैसे ही जनता इन कुंभकर्णी सरकार की सफाई करेगी। बलदेव नगर में इतना बुरा हाल है
हाल तो वैसे पूरे शहर का ही बुरा है, लेकिन स्पेशली बलदेव नगर, क्योंकि बलदेव नगर कैंप है, रिफ्यूजियों ने बसाया हुआ एक नगर है हमारा। वहाँ आप देखें इस नाले की निकासी के कारण इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। पीछे बाढ़ आई, 4-4 फुट पानी, 4-4 फुट पानी 2-2 दिन लोगों के घरों में रहा, पानी की कहीं निकासी ही नहीं है। और प्रशासन हमारा है गूंगा। कहने को तो वो कहता है कि जी बस कागजों में ही सारी सफाई करवा रहा है, वो कागजों में नाले चकाचक दिखा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोसों दूर।